Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने BLIFT 7.5 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. Let's move towards our learning outcome. आज हमने salient features देखने हैं Abbasids के. Let's move towards our focus. जो Abbasids है उनकी फाउंडेशन और एक्सपेंशन कब हुई थी? 750 CE में अब्बासी सल्तनत जो थी वो फाउंड हुई थी. उस सल्तनत की जो बुनियाद रखी थी वो किसने रखी थी? अबू अल अब्बास ने. उसके बाद जो है उसकी एक्सपेंशन हुई थी. जो ग्रीन वाला मैप में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारा जो था वो इस सल्तनत की एक्सपेंशन हुई थी अबू अल अब्बास के दौर में. इसके बाद आ जाता है जो इसका कैपिटल जो बनाया गया था वो बगदाद को बनाया गया था. और जो इसके प्रोमिनेंट रूलर्स थे उसमें फर्स्ट वन आ जाते हैं अल मंसूर. अल मंसूर जो थे उन्होंने बगदाद को कैपिटल बनाया था और वहाँ पे उसको एक ग्लोबल हब बनाया था जहाँ पे अब्बासिड्स का जो सुनहरी वक्त था वो गुजरा था. और वहाँ पे बहुत सी एडवांसमेंट हुई थी, वहाँ पे बहुत सी इजादात हुई थी. ये बगदाद की जो सिटी है ये उसका स्ट्रक्चर था जो उस वक्त पे अबू अल मंसूर ने बनाया था. इसके बाद जो नेक्स्ट जो थे और इसके अलावा जो है अल मंसूर ने एक्सपेंशन भी की थी इस रूलर की. और वो किस साइड पे की थी? वो सिंध वाली साइड पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ उन्होंने जो अब्बासिद की सल्तनत थी उसको एक्सपैंड भी किया था. इसके अलावा जो नेक्स्ट रूलर हैं उस वक्त प्रोमिनेंट रूलर थे वो कौन थे? हारून अल रशीद. हारून अल रशीद ने क्या किया था? उन्होंने हाउस ऑफ विजडम की बुनियाद रखी थी जिससे बहुत से स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे उस वक्त के वो मुस्तफीद हुए थे. ये एक लाइब्रेरी थी जिसको बैतुल हिकमा कहते हैं. इसके बाद जो है प्रोमिनेंट रूलर वो कौन है? वो आ जाते हैं मामून अल रशीद. मामून अल रशीद ने क्या किया था? वो उन्होंने उस वक्त में बहुत सी साइंटिफिक जो रिफॉर्म्स थी वो की थी, बहुत सी साइंटिफिकली कंट्रीब्यूशंस की थी. और स्पेशली जो फील्ड्स थी वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड्स थी. जो मैथमेटिक्स और फल्कियात के लिए उन्होंने बहुत सी उस वक्त पे इन्वेंशंस की थी. इसके बाद जो है इस जो अब्बासिद रूलर था उसमें जो साइंस और मैथमेटिक्स में जो पायनियर थे वो इब्ने सीना और अल ख्वारिज़मी थे. इब्ने सीना ने तिब की ईजाद की थी और अल ख्वारिज़मी को जो अल रियाजी भी कहा जाता है क्योंकि वो जो थे वो रियाजी के पायनियर थे. उन्होंने बहुत से जो रियाजी में रिफॉर्म्स की थी और स्पेशली उन्होंने अलजब्रा की ईजाद की थी. इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी उस वक्त में वो कौन सी थी? उस वक्त में पेपर मेकिंग का प्रोसेस हुआ था, गन पाउडर प्रोडक्शन हुई थी और इन दोनों की प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबली ट्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी. एंड द नेक्स्ट वन इज द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिद सल्तनत जो कि 1258 में हुई थी. और ये जो डिक्लाइन था वो क्यों हुआ था? क्योंकि मंगोल जो थे वो बगदाद में आ गए थे और उन्होंने इस सल्तनत को जो था उसको कंक्योर कर लिया था. और बाद में ये जो सल्तनत थी वो इजिप्ट वाली साइड में, इजिप्ट के एक शहर में कायरो जिसका नाम कायरो है, वहां पे ये सल्तनत दोबारा से आबाद हुई थी. So my dear students, the next one is your formative check. And the next one is your formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.